लेट्स मूव अहेड। अब हमने ये ऐड कर दिया। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अब जीएसटी की वैल्यूज़ अपडेट करनी है, मुझे कुछ वैल्यूज़ पुट करना होगा ना। जीएसटी जनरली बाइक प्राइस हो रहा है तो सपोज़ करो जैसे गवर्नमेंट बाइक पे 12% के रेट पे जीएसटी लगाती है, तो नाउ आई हैव टू कैलकुलेट इच वैल्यू अपडेट करना। पहला चीज़ था मैंने ऐड कर दिया, तो अल्टर चेंज टेबल, तो अल्टर टेबल कमांड यूज़ करते हैं। हमने बोला टेबल को चेंज करो, किस सेल्स को, ठीक है। तो इसने चेंज किया, ऐड किया, जीएसटी नाम का कॉलम ऐड हो गया। अब मुझे इसकी वैल्यू अपडेट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अपडेटिंग द वैल्यूज़, अपडेटिंग द वैल्यूज़, ये कैसे करते हैं। जीएसटी का मुझे करना, तो अब क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ MySQL। अब मैं बोल रहा हूँ अपडेट करो, ठीक है। अपडेट किसको, सेल्स को, सेल्स टेबल का नाम है, उसमें क्या अपडेट करना है, कौन सा सेट, जीएसटी, ठीक है। तो मैंने बोला अपडेट करो सेल्स टेबल को, उसमें किसको, जीएसटी को। ये मेरा सेल्स टेबल है, ठीक है। ये ना ऊपर लिख दे रहा हूँ, टेबल का नाम हमेशा लिखना है, ठीक है। जीएसटी मैंने पहले ऐड किया, अब इसका अपडेट करना है, तो मैं उसे बोल रहा हूँ अब अपडेट करो, सेल्स टेबल में जाओ और जीएसटी को रीड करो, उसको अपडेट करना है। कैसे, अब मुझे बताना है उसे कि कैसे करना, तो मैं बताऊँगा जीएसटी कैसे कैलकुलेट करना। जीएसटी इज इक्वल टू बाइक प्राइस इंटू 12%, मतलब 12 डिवाइडेड बाई 100, ये मैंने उसे बोला। तो ये जो इसका है, इसका 12% निकालो और ऐड करो। तो कैसे निकालेगा, 50,000 है, तो क्या करेगा मैथमेटिकली, अगर मान लो कि परसेंटेज हो तो क्या करते हैं, 50,000 इंटू 12/100, मतलब बाइक का प्राइस इंटू 1200, 00 कैंसिल, बचता क्या, 6,000, 12 5 या 60। तो अब ये कैलकुलेशन वही चीज़ दी है मैंने, बाइक प्राइस को 12% पर कैलकुलेट करो। अब सपोज़ करो कुछ ऐसा नंबर होता कि डिवाइड करता और डेसिमल में कुछ आता, तो अब यहाँ पे हम लर्न करेंगे जो भी कमांड हमने सीखा है। तो मैं इसे क्या बोलता हूँ, जो भी वैल्यूज़ आए, सपोज़ करो वैल्यू कुछ आता है इस टाइप का, से 6,500 225 माइनस 687, इतना रुपीज़, तो मैं उसे बोलूँ कि इसको राउंड ऑफ कर दो डेसिमल के बाद एक पॉइंट पे, 6525, ये कितना हो जाता है, क्योंकि इसके बाद वाला डिजिट 8 है, ये 5 से बड़ा है, तो इसको क्या कर देगा, पहले वाले को एक डिजिट ज़्यादा चला जाएगा, मतलब 6 को 7 में कन्वर्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि 6 के बाद वाला डिजिट क्या है, 8 है, जो कि 5 से ज़्यादा है। तो राउंडिंग में फिर यही करते हैं ना, अगर सेकंड डिजिट डेसिमल के बाद 5 से ज़्यादा है तो पहले डिजिट को एक ऊपर दे देते हैं, और 5 से कम होता है तो एक नीचे दे देते हैं। तो चूँकि ये 5 से ज़्यादा है तो 6 को एक ज़्यादा कर देंगे, 7 पे कर देंगे, ठीक है। तो मैं उसे अब यही प्रैक्टिकल यूज़ हम देखेंगे। हम बोलेंगे क्या, ये जो वैल्यू आया है इसको राउंड कर दो, ठीक है, कितना पे, डेसिमल के बाद एक पॉइंट पे, फिर इसको घेर दो, ठीक है। ये सीखा था ना हमने, राउंड, याद है कमांड कैसे यूज़ किया था, राउंड, जो भी डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, वो करो, नंबर जो भी आएगा उसको डेसिमल के बाद 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, जितने पे देना है उसको राउंड अप कर दो। तो मैं बोल रहा हूँ जो भी आएगा उसे डेसिमल के बाद एक पॉइंट पे राउंड अप कर दो। अगर कुछ नहीं आएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो डेसिमल के बाद क्या कर देगा, 0.0 कर देगा। तो चूँकि यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो डेसिमल के बाद क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो ये कमांड मैंने लिखा, ये वाला MySQL अपडेट करो सेल्स को, जीएसटी सेट को, और जीएसटी कैलकुलेट कैसे करना है, राउंड अप करना है वैल्यू, ठीक है। तो अब वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है कि इफ़ रिमेंबर द राउंड कमांड क्या करता है, राउंड ऑफ कर देता है वैल्यू को। 65.57 है, चूँकि 7 क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो 5 को एक ज़्यादा कर देगा 6 में। तो अब पहले जीएसटी उसने कमांड में ऐड किया था अल्टर टेबल से, और अपडेट कमांड से अब क्या करेगा, जीएसटी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेगा। चूँकि सब डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन हमने बोला है राउंड करने के लिए डेसिमल के बाद एक पॉइंट पे, तो पॉइंट कुछ है नहीं तो 0 ऐड कर देगा। तो इस तरीके से उसने अपडेट कर दिया जीएसटी को, ओके। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके हमने कॉलम ऐड किया और फिर उसकी वैल्यू अपडेट की। कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने आपको ऐसे ही। नाउ ऐड अ न्यू कॉलम फाइनल प्राइस, मतलब जीएसटी ऐड किया हमने, उसके बाद जीएसटी की वैल्यू अपडेट किया। मैं अब बोल रहा हूँ क्वेश्चन में, अब फाइनल प्राइस नाम का एक कॉलम ऐड करो और उसकी वैल्यू को अपडेट करो। फाइनल प्राइस क्या होगा, बाइक का जो प्राइस दिया हुआ है, फिर जो आपने जीएसटी बनाया, ठीक है।
तो वो ऐड करना है आपको, ठीक है, और राउंड ऑफ कर देना है 1 डेसिमल पॉइंट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से कमीशन का टेबल ऐड करो, और कमीशन क्या होगा, 10% ऑफ द फाइनल प्राइस, ठीक है। मतलब इसके बाद मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसके बाद एक फाइनल प्राइस का कॉलम ऐड करो, फिर उसको अपडेट करो। तो जैसे आपने ऐड जीएसटी किया था उस तरीके आप क्या करोगे, अल्टर टेबल सेल्स ऐड फाइनल प्राइस, और फाइनल प्राइस का अपडेट करोगे, फाइनल प्राइस इज इक्वल टू जीएसटी प्लस बाइक प्राइस, और उसको भी राउंड ऑफ करोगे। नेक्स्ट इसमें मैंने सॉल्यूशंस यूज़ कर दिया है, लेकिन पहले आप खुद से प्रोसेस करोगे। फिर उसी तरीके से कमीशन भी ऐड करो और उसको भी राउंड ऑफ करो 10% कैलकुलेट करके। नेक्स्ट है स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़। सपोज करो कोई नाम दिया हो, जैसे बाइक का नाम है, उसको लोअर क्लास में केस में कन्वर्ट, क्लास में केस में, जैसे कि ये एक कैपिटल में है बाकी सब स्मॉल में, बोला सबको स्मॉल में कर देना। तो क्या यूज़ करते थे, लोअर कमांड यूज़ करते थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्वेश्चंस, पहले आप खुद से ट्राई करना। मैंने जो नोट्स भेजा उसमें आंसर है, लेकिन पहले खुद से करो। यही चीज़ है ना, मैंने यहाँ पर सोल्यूशंस दिया है, जैसे कि कमीशन टेबल ऐड करो, सॉरी कॉलम, और कमीशन की वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है। तो पहले हम ऐड करते हैं, क्या यूज़ करोगे, वैसे ही MySQL अल्टर टेबल सेल्स ऐड कमीशन, तो अब जीएसटी के बाद एक कमीशन ऐड हो जाएगा। फाइनल प्राइस वाला भी आप ट्राई कर सकते हो, एक फाइनल प्राइस भी ऐड कर दो, कैलकुलेट कर दो एक साथ ही, आपको खुद से कोशिश करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक कमीशन टेबल सॉरी कॉलम ऐड हो गया। अब कमीशन कैलकुलेट करना है क्या, फाइनल प्राइस का 10%, फाइनल प्राइस का क्या 10%। तो मुझे फॉर्मूला बताना पड़ेगा, कमीशन बाइक प्राइस प्लस जीएसटी, वो मेरा फाइनल प्राइस होगा, उसका 10%, और इसको भी मैं बोल रहा हूँ राउंड ऑफ करने के लिए। तो पहले मैंने ऐड किया अल्टर टेबल कमांड से, ठीक है। कमीशन कुछ भी ऐड करते हैं ना, जैसे एडिंग अ न्यू कॉलम, जीएसटी ऐड किया था, इस बार मैं ऐड कर रहा हूँ ऐड कमीशन कॉलम, ऐड कमीशन कॉलम। तो सेम चीज़ मैं करूँगा, यही वाला कमांड, बस यहाँ पे ऐड जीएसटी की तरफ क्या हो जाएगा, ऐड कमीशन। तो MySQL अल्टर टेबल, ठीक है, कौन सा टेबल, सेल्स ऐड कमीशन, कमीशन ऐड करवा रहा हूँ इस बार मैं। एम्प्लॉयज़ ने जो बेचा होगा उसको कुछ कमीशन मिलेगा, तो यहाँ पे कमीशन ऐड हो गया। अब मैं उसको बोल रहा हूँ अपडेट करने के लिए, ठीक है, अपडेट करो किसको, कमीशन को। कमीशन को क्या करना, एक फाइनल प्राइस के बीच में कॉलम आप ऐड कर सकते थे, जो मैंने क्वेश्चन में दिया है, मैंने डायरेक्टली कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया कमीशन अपडेट करो, सेल्स टेबल में जाओ, सेट किसको, कमीशन को अपडेट करो। कैसे करना है, बाइक प्राइस जीएसटी को ऐड करो, मतलब वो फाइनल प्राइस हो जाएगा इंटू 10%, और राउंड ऑफ कर दो 1 डे, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो अब वो क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा, इनका 10% निकालेगा और उसको यहाँ पे पुट कर देगा। तो इस दोनों को ऐड कर दो, जीएसटी में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो 50,000 प्लस 66,000 कितना हो जाएगा, 56,000, और उसका 10%, ठीक है। तो 56,000 इंटू 10%, 10/100, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, 5600। चूँकि मैंने उसको बोला है राउंड ऑफ करने के लिए, चूँकि डिवाइड हो गया तो राउंड ऑफ कुछ है नहीं, तो फिर भी वो पॉइंट के बाद क्या जगह देगा, 0 डेसिमल, ये ऐड कर दिया उसने। तो इस तरीके से हम ऐड करते हैं। अब उसमें एक क्वेश्चन था कन्वर्ट कर देने के लिए बाइक नेम्स को, किसमें, लोअर केस में था ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, याद है कमांड, लोअर कमांड अपर में करना तो अपर में, तो MySQL सेलेक्ट करो किसको, बाइक नेम को, और कन्वर्ट कर दो किसमें, लोअर में, कहाँ से, सेल्स से। तो क्या करेगा, इसमें जाएगा, बाइक नेम को रीड करेगा, और सबको, यहाँ पे सब तो स्मॉल में ही है, ये एच था जो कैपिटल में है, ये सब में पहला लेटर कैपिटल, तो उसको भी स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सारे के सारे स्मॉल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब एक सिंपल सा मान लो, इसमें 1 2 3 4 5 चीज़ें, मैं मुझे कोई एक डेटा देखना है, मतलब कोई एक चीज़ मुझे डिस्प्ले करना है, बाइक प्राइस, बाइक नेम, कुछ भी। तो कैसे डिस्प्ले करते हैं, कुछ नहीं, सेलेक्ट नेम एंड फ्रॉम नेम ऑफ टेबल से सेलेक्ट कुछ भी, जैसे सपोज करो मुझे जीएसटी डिस्प्ले करना है, तो सेलेक्ट जीएसटी फ्रॉम
सेल्स टेबल। तो जाएगा, मैंने उसे बोला सेलेक्ट करो GST फ्रॉम सेल्स टेबल। तो कोई भी एक चीज़ को डिस्प्ले करना, जैसे इतने सारे चीज़ों में मुझे बस सिर्फ एक GST देखना था, तो मैंने ये वाला कमांड यूज़ किया। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है, सिलेक्ट यूज़ करेंगे और जो भी देखना है मुझे उसका नाम देंगे, जो भी कॉलम देखना है। जैसे GST देखना था एंड फ्रॉम टेबल का नाम, किस टेबल से, मान लो एक से ज़्यादा टेबल है तो टेबल का नाम देना पड़ेगा। तो सेल्स टेबल से मैंने बोला GST मुझे देते, तो सिर्फ GST आउटपुट दे देगा। तो इस तरीके से ये सारे कमांड्स यूज किए जाते हैं। तो ये था सिंगल रो फंक्शंस के बारे में जो भी हमने पढ़ा था, न्यूमेरिक फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस एंड डेट फंक्शंस, और फिर उसका प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन भी हमें देखना है। सिंगल रो के बाद एग्रीगेट, इनको हम मल्टीपल रो फंक्शंस भी बोलते हैं। चलो अब देखते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। पहले हमने क्या देखा था, सिंगल रो फंक्शंस, मतलब सिंगल रो को वो रीड करता था और सिंगल आउटपुट देता था। एग्रीगेट फंक्शंस को मल्टीपल रो फंक्शंस भी बोलते हैं, मतलब सारे रोज़ को एक बार रीड करेगा और कोई एक आउटपुट देगा। मतलब इसमें इनपुट मल्टीपल रोज़ होते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ होते हैं, लेकिन आउटपुट यहाँ भी सिंगल ही होता है पहले की तरफ। ठीक है, जैसे सपोज़ करो यहाँ पे GST दिया हुआ है, मैं उससे बोलूँ डिस्प्ले करना है मैक्सिमम GST वैल्यू, मिनिमम GST वैल्यू, मैक्सिमम कमीशन वैल्यू, तो उसके लिए क्या करेगा, सारा डेटा उसको रीड करना पड़ेगा। मतलब इनपुट क्या हो जाएगा, सारा हो जाएगा, सारे रोज़ को रीड करेगा वो, लेकिन आउटपुट एक ही होगा। मैक्सिमम वैल्यू एक ही होती है, मिनिमम वैल्यू एक ही होती है। अगर मैं सम करने के लिए बोलूँ तो वो भी एक ही होगा, सारा GST का सम दे दो, सारा कमीशन का सम दे दो या एवरेज दे दो। तो यही चीज़ कहलाता है एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, एग्रीगेट कर देना, कंबाइन कर देना, मतलब कंबाइंड आउटपुट देना। एग्रीगेट का मतलब यही होता है ना, इंग्लिश वर्ड है एग्रीगेट, मतलब ग्रुप कर देना। तो एवरेज निकाला जा सकता है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, सम, एंड एक होता है काउंट स्टार। ये सिंपली कितना डेटा है, कितना रोज़ है, डेटा मत बोलो, रो बोलो, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ रोज़ देता है। तो इसमें से कुछ भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे भी हमने डिस्प्ले किया एक ही वैल्यू GST, तो सिलेक्ट कमांड, यहाँ भी वही चीज़, ये सब सिलेक्ट के साथ यूज होंगे। जैसे सपोज कर, जैसे हमने बोला MySQL सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम सेल्स, मतलब मैं काउंट स्टार, मैंने क्या बताया, ये सिंपली आउटपुट देगा टोटल नंबर ऑफ रोज़। तो इनपुट क्या होगा, पूरा सबको रीड करना पड़ेगा उसे, कितना डेटा है, तो पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, चौथा डेटा, पांचवा डेटा, तो उसे 5 रोज़ मिले, तो आउटपुट दे देगा मुझे 5। ठीक है, यू कैन सी दैट देयर आर 5 रोज़। फिर मैंने बोला मैक्सिमम सेलेक्ट मैक्स, किस चीज़ की, कमीशन की वैल्यू, किससे, फ्रॉम सेल्स से। तो सेल्स में जाओ, कमीशन को रीड करो और बताओ मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ये वाला है, तो आउटपुट दे दिया उसने ये वाला। अब सपोज़ करो यहाँ पे एक चीज़ है, ये तो मैंने सिंपली बोला सेलेक्ट मैक्स फ्रॉम सेल्स, तो उसने बता दिया। अब मैं इसको किसी नाम के साथ डिस्प्ले करना, जैसे मैं बोलूँ डिस्प्ले दिस वैल्यू एज मैक्सिमम कमीशन, एक नाम के साथ। तो ये मैक्स, कमीशन और फ्रॉम सेल्स के बीच में एक स्ट्रिंग फंक्शन दिया जाता है, जिस नाम से मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, समझो यहाँ पर। अभी मैंने क्या बोला, सेलेक्ट मैक्स क्या, कमीशन फ्रॉम सेल्स, वैल्यू दे दिया उसने ये वाला। अब मैं बोल रहा हूँ सेम चीज़ को डिस्प्ले करना है, लेकिन इस पर कुछ नाम दो इसे, मैक्सिमम कमीशन, सारा कमांड वही है, सेलेक्ट मैक्स कमीशन फ्रॉम सेल्स, बीच में मैंने एक स्ट्रिंग फंक्शन दे दिया, देखो ये डबल कोट्स के अंदर है, मैक्सिमम कमीशन। तो इस बार उस वैल्यू को डिस्प्ले करने से पहले एक नाम दे दिया उसे, मैक्सिमम कमीशन, टेबल के फॉर्मेट में देता है, कॉलम बना के। तो बस इसका यूज क्या है, ये डिफरेंस है यहाँ पे नहीं है। तो ये बस बताता है कि सेम चीज़ डिस्प्ले करो, बट इस बार एक्चुअली हमने उसको बोला कि एक नाम दे दो उसे। ठीक है, द ओनली डिफरेंस दैट वी आस्क्ड टू डिस्प्ले इट एज मैक्सिमम कमीशन। ठीक है, तो ये मैक्स जो होता है गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू, और सम नेम दिया हमने, तो उस नाम के साथ उसे डिस्प्ले करता है। अभी अगर हमने पूछा दूसरा कमांड एवरेज का, तो सेलेक्ट एवरेज GST फ्रॉम सेल्स, तो क्या करेगा, सारे GST को ऐड करेगा और 5 से डिवाइड कर देगा, 5 डेटा है तो उसने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, 84 कैसे किया होगा, सारा वही चीज़ ऐड किया उसने डिस्प्ले। ये आपको कमांड में लिखना नहीं है, मैंने बस समझाने के लिए बताया है। प्रोग्राम मेरा यहीं पे ख़त्म हो गया, तो बस कैलकुलेट कैसे किया उसने। फिर मैंने बोला सम बताओ बाइक प्राइस का फ्रॉम सेल्स, सारे बाइक प्राइस को वो ऐड कर देगा और सम बता देगा।
अगर नाम के साथ डिस्प्ले करना होता तो क्या करते, बीच में सम लिख देते, मानो सम नाम से दे रहे हैं तो यहाँ पर मैंने दिखाया था अभी एक डिफरेंस आपको, ठीक है, कैसे यूज किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट एग्रीगेट फंक्शंस। सिंपल होता है एग्रीगेट फंक्शंस बहुत ही। लेट मी क्लोज दिस वीडियो। मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें रिमेनिंग पार्ट होंगे इसके, ग्रुपिंग, ज्वाइनिंग, इंटरसेक्टिंग, यूनियन, बहुत सारे हैं अभी। ओके, लेट मी क्लोज दिस वीडियो। थैंक यू।